अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे आपकी बहन को जो है ना बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। व्लॉग हो गया है काफ़ी लेट क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ चल रही हूँ आजकल, और इसकी वजह से मैं अपने चैनल पर जो है पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पा रही, जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है। लेकिन क्या करें जनाब, यही ज़िंदगी है। खैर मगरिब का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा बकरियों के पास कोयल जला देती हूँ, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं जैसे ही मगरिब होती है। तो फिर मेरी बकरियाँ परेशान होती हैं, उछल कूद करने लगती हैं, चीखने चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि मच्छर इनको सुकून नहीं करने देते। तो ये मेरी रोज़ की रूटीन है, इस टाइम जलाती हूँ, फिर ये आधी रात को ख़त्म हो जाती है, फिर इनका चीखना चिल्लाना शुरू होता है, तो फिर मैं दोबारा जो है दूसरी कोयल जला देती हूँ, फिर ये सुकून से बैठ जाती हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने यही जिक्र किया था कि बादल तो आते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। पता नहीं हम कराची वालों की किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन वो काफ़ी पुराना व्लॉग था, मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैंने काफ़ी लेट अपलोड किया उसको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जुमेरात से लेकर आज भी जुमेरात है, माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छी खासी बारिश हुई है कराची में। और मौसम तो जो है ना आफत क़यामत मौसम हो रहा है। और ऐसा जब मौसम होता है ना तो मैं तो मतलब खुशी से पागल हो जाती हूँ। मेरा मूड इतना फ्रेश होता है और मुझे हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। मैं अपनी टेंशन्स परेशानियाँ सब कुछ एक साइड पर रख देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि पहले मैं इस मौसम को इंजॉय कर लूँ। ये परेशानियाँ, ये टेंशन, ये मसले मसाइल तो ज़िंदगी के साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अगर इतना प्यारा मौसम देता है ना तो पहले बंदा उसको एंजॉय कर ले, बाकी की बाद में देखी जाएगी। तो इसी फंडे पर अमल करते हुए मैं भी खूब इंजॉय कर रही थी और अब भी कर रही हूँ, क्योंकि आज भी मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। ठीक है थोड़ी देर हब्स हो जाती है, गर्मी बहुत हो जाती है, तपिश हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर जो बारिश बरसती है ना तो उफ़ क्या बताऊं, एकदम बंदा फ्रेश हो जाता है। और ये बादलों में हवाई जहाज़ इतना स्लो गुज़र रहा था, मुझे थोड़ा सा इसके लिए डर लग रहा था। तो मैंने अल्लाह से दुआ भी की कि या अल्लाह ये जहाँ भी जा रहा है ना इसको बाहिफाजत पहुँचा देना, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था। मैं आ गई छत पर, क्योंकि छत से जो व्यू मुझे मिलता है ना उफ़, मैं कहती हूँ उसका कोई नेमल बदल नहीं है। कभी मेरा ख्वाब होता था कि मैं जो है ना इस तरह की जगह पर हूँ और बारिश हो और मैं खूब इंजॉय करूँ, मेरे सामने ग्रीनरी भी हो, मेरे सामने समंदर भी हो और सारा खुला सा इलाका हो, खुला सा माहौल हो और मैं बारिश इंजॉय करूं। तो कभी सोचा नहीं था ख्वाब में भी कि ऐसा मुमकिन भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह को पता था, अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अच्छा जी, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना एक मकबरा टाइप बना हुआ है, तो ये हमने बारबेक्यू के लिए बनाया था। मुझे मेरे शोहर ने कहा इसको हटा दूं, बट मैंने कहा कि नहीं अभी रहने देते हैं। अगर मूड बना बकरा ईद का गोश्त पड़ा हुआ है तो दोबारा बारबेक्यू कर लेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। सहन इतना यूज़ नहीं होता और माशाल्लाह खुला सारा सहन है, तो अगर ये बीच में बना भी हुआ है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इसको रहने देते हैं। और यहाँ से जो बारिश बरस रही थी और जो मंज़र था ना उफ़, कभी मैंने सोचा था, कभी मैंने ख्वाहिश की थी, लेकिन अल्लाह ने वो ख्वाहिश पूरी कर दी। बकरा ईद में गोश्त चल रहा था, तो मेरा मूड बना आलू बैंगन बनाने का, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी जो है ना मेरी मोस्ट फेवरेट है। और बैंगन जो है वो किसी भी तरह से पके हुए मेरे सामने आ जाए ना तो मैं चट कर जाती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है बैंगन। तो मैं आपसे आलू बैंगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन अपने स्टाइल में। अब मैं आपको पूरी रेसिपी तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी रेसिपी होती है मेरी बाय द वे, लेकिन थोड़ी सी अलग है। तो ज़रूर देखिएगा और हो सके ना तो एक बार ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। यकीन करें बड़ी मज़े की और बहुत अलग तरीके से बनती है। इसका जो जायका निकल कर आता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है। जो नॉर्मली हम आलू बैंगन बनाते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और ये जब मैंने बनाई, मैं तो वैसे खैर यही बनाती हूँ, लेकिन जो हमारे घर पे फ़िलहाल अभी जो मेहमान हैं ना उनको ये इतना अच्छा लगा। वो आलू बैंगन नहीं खाते हैं, उनको बैंगन अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब मैंने उनको पेश किया तो माशाल्लाह उनका हाथ नहीं रुक रहा था और वो मज़े से खाए जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई कि उनको भी अच्छा लगा, और हमें तो वैसे भी ये बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा जी, रेसिपी तो आप साथ साथ देखते जाइए। उसके साथ मैंने ना आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। मैं किसी की वीडियो देख रही थी और वो भी व्लॉगर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, ना मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ़ है, लेकिन उनकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अदरवाइज़ मुझे उनकी वीडियोस बड़ी पसंद हैं। बट उन्होंने कहा कि दुआ करते वक्त बड़ी एहतियात किया करें, आपके अल्फाज जो है ना वो उस दुआ को आपके लिए नुकसानदेह बना देते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अजीब सा लगा कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। जैसे कि हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना बनाना, तो उन्होंने कहा ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। जबकि असल में हम दुआ क्या करते हैं कि या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। और जब अल्लाह हमें अपना मोहताज करता है, अल्लाह हमारी मदद करता है, तो दुनिया में हमारे लिए बेशक भलाई ही भलाई होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ये दुआ ना करें कि या अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना बनाना। ऐसा तो हम कहते भी नहीं हैं, हम कहते हैं कि या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। बताइएगा क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरी तस्हीह ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो ये फाइनल टच देने लगी थी आलू बैंगन को। और देखिए जी, इस तरह से कभी बनाए हैं आपने आलू बैंगन? बैंगन का भरता तो बनता है, बट ये बैंगन का भरता नहीं है, ये आलू बैंगन है। बैंगन का भरता थोड़ा सा आपको भी पता है अलग स्टाइल में बनता है। तो इस तरह से कुछ मैंने अपना आलू बैंगन का सालन तैयार किया, और फिर जब हम खाने बैठे तो हाथ नहीं रुक रहा था। घर की रोटी हो और आलू बैंगन का सालन हो तो बस मेरा तो हाथ नहीं रुकता। और ये जो धनिया में इतना ज़्यादा छिड़कती हूँ ना, ये पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, और मेरे शोहर को भी। अदरवाइज़ थोड़ा सा धनिया छिड़का जाता है सालन वगैरह में, बट हम ज़्यादा क्यों, मैं ज़्यादा क्यों छिड़कती हूँ, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैं ऊपर आ गई थी बारिश में नहाने के लिए, क्योंकि बारिश इतनी मज़े की बरस रही थी, और साथ साथ जो है हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि ठंड महसूस हो रही थी। और उस रात को जो है ना इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमें जो है ना लिहाफ लेना पड़ा था, यकीन करें। हालांकि उससे एक दिन पहले शदीद किस्म की गर्मी थी। बस क्या ही कर सकते हैं, कराची का मौसम है तो ये तो इसी तरह होता है। फाइनली जी हम खाना खाने बैठे, तो मैंने सोचा चले आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। आलू बैंगन खाने में इतने मज़े के लग रहे थे कि अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहरहाल जी, ये थी मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी परी साहिबा खिड़की पे कैसे फैल के बैठी हुई हैं, ये भी ठंडे ठंडे मौसम को एंजॉय कर रही थी। यहीं तक थी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।